नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त बीआरबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंदूर का हुआ देश भर में विरोध। क्या महिलाएं और पुरुषों के आक्रोश से डरी बीजेपी? दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता भी पिटे। बीजेपी को क्यों लेना पड़ा अपना इतना बड़ा फैसला वापस? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज इस रिपोर्ट में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से गदगद प्रधानमंत्री मोदी इन दिनों बिहार की चुनावी यात्रा पर हैं और अपनी सियासी जमीन तलाश रहे हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी माहौल में आत्मविश्वास से लबरेज है, पर पार्टी एक गलती कर बैठी है। बीजेपी ने देश भर में अपने भाजपा नेता और कार्यकर्ता के जरिए सिंदूर की डिबिया घर घर पहुंचाने का अभियान शुरू किया, जिसके बाद देश भर में पार्टी का कह सकते हैं पार्टी को एक बड़ा विरोध झेलना पड़ा। इस बीच लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस मुहिम को लेकर, जिस मुहिम के चलते घर घर जो है बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता सिंदूर की डिबिया लेके जाएंगे और महिलाओं को देंगे। इसके चलते जो लोग हैं, आम जनता के भी जो है रिएक्शन सामने आए इस मुहिम को लेकर, जिसकी एक झलक आप भी देखिए और फिर आपको बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अब क्या कह रही है अपने एक बड़े फैसले के ऊपर। पहले जरा उससे पहले आप देखिए जरा आम लोगों और जनता की प्रतिक्रिया इस मुहिम को लेकर स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। हिंदू महिलाओं के मांग का सिंदूर उजाड़ने वाला व्यक्ति और ये कह रहा है कि हम सिंदूर घर घर बांटेंगे, अपने बीबी के सिंदूर की रक्षा नहीं कर पाया। जहाँ ब्राह्मणों के गांव में इतनी लाठी पड़ेगी कि जिसकी हमारी बीबी को ये भाजपाई समलैंगिक संगठन वाले हमको जो सिंदूर हमारी बीबी को दान करने जाएंगे, हमारे जीते जी ये सनातन धर्म का अपमान है। अरे मोदी जी, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे अंध भक्तों को दौड़ा दौड़ा के हिंदुस्तान की जनता फुटबॉल न बना दे। मोदी जी के रगों में गरम खून की जगह गरम सिंदूर बह रहा है। हाँ। अगर उनको सिंदूर लगाने का बड़ा शौक है तो मैं श्रीमती प्रियंका गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की साड़ी साया ब्लाउज पड़ा होगा पुराना, दे दें। ईश्वर के कृपा से इंदिरा जी की आत्मा प्रवेश कर जाएगी और ये 71 की तरह से वो तो आयरन लेडी थी, ये आयरन मैन हो जाएंगे। जब जब भाजपा की सरकार आती है सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पुलवामा की सच्चाई सामने नहीं आई, सेम उसी तरीके से ये पहलगांव की सच्चाई सामने नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरा खेल रचा गया था बिहार इलेक्शन को हिंदू मुसलमान करके बांटने के लिए। अमेरिका के पैरों में पड़ने वाला व्यक्ति वो गोली चलाएगा, उसकी ऐसी हिम्मत वो बहुरूपिया है कि कुत्ते और भाजपाई नेताओं में कोई अंतर नहीं है। ऐसा क्यों? भाई कुत्ता भी खुलेआम अपना वो काम करता है, ये भी वही खुलेआम कर रहे हैं। हाँ, अरे जाकर नेता है वो। अरे और भाजपाई कार्यकर्ता और नेताओं में कोई अंतर नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले के बाद न सिर्फ आम जनता के बीच घिरी बल्कि तमाम राजनीतिक विपक्ष के भी निशाने पर आ गई। वहीं आपको एक और बड़ी खबर बता दें कि दैनिक जागरण के खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल के अंदर कल प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा में आने के दौरान कई दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को सड़कों पर घेर कर पीटा गया और जिसमें कई लोगों को गंभीर रूप से घायल होने और अस्पताल में भर्ती कराने की भी सब खबर जो है सामने निकल कर आई है। वहीं इस पूरी की पूरी मुहिम पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि मैंने सुना है कि बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर में सिंदूर बांटेंगे, उनको शर्म नहीं आती। उन्होंने कहा एक महिला के लिए सिंदूर का मतलब है उसके पति द्वारा उसके माथे पर, उसकी मांग पर सिंदूर भरा जाता है, ना कि कोई लुच्चा लफंगा जाके किसी के घर में भी जो है महिला को सिंदूर दे के चलाए।
यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता है उनको उन्होंने लुच्चा लफंगा कह के यहाँ पर कोट किया है। वहीं इस मामले पर ममता बनर्जी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मानो हर महिला के पति हो। ममता ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पत्नी को सिंदूर क्यों नहीं देते। सिंदूर को पवित्र माना जाता है और महिलाएं इसे अपने पति के लिए लगाती हैं। और इस मुहिम में न सिर्फ केंद्र सरकार मैदान में उतरी बल्कि आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी मैदान में कूद पड़ी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खास तोहफा भी दिया जाएगा, जिससे योगी सरकार विवाह समारोह के दौरान महिलाओं को सिंदूर की डबिया भेंट करेगी। हालांकि कांग्रेस के मजबूत विरोध के बाद अब सरकार बैकफुट पर आती दिख रही है। पहले आप इस पूरे मामले को लेकर सुनिए कांग्रेस प्रवक्ता और नेता रागिनी नायक को, क्या कुछ उन्होंने इस मुहिम के बारे में कहा। इससे पहले कांग्रेस की कई नेता जो है, कई प्रवक्ता और हर पार्टी पूरे के पूरे विपक्ष की बात करें तो इस मुहिम की लगातार से जो इस मुहिम पर विरोध जता रहे हैं। अब जो रागिनी नायक है उनका क्या कहना है, जरा उनको भी सुनिए आप एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। सियासत किस तरह की है कि सिंदूर बटेगा और किस दिन से शुरू होगा। कोई एयरफोर्स डे से शुरू नहीं कर रहे हैं, शुरू करेंगे 9 जून से, जिस दिन नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इससे ज्यादा सिंदूर की ऊपर राजनीति का घटिया और बेहुदा उदाहरण आपको नहीं मिल सकता। पराये आदमियों द्वारा दिया गया ये सरकारी सिंदूर किसके काम आएगा और किस लिए काम आएगा। हिंदू सनातनी ब्याहता महिला जो है उसे बिछिया, मंगलसूत्र और सिंदूर ससुराल से मिलता है। उसके गले में मंगलसूत्र और उसकी मांग में सिंदूर उसका पति सजाता है। जिस डिब्बी में, जिस पैकेट में सिंदूर जाएगा उसके ऊपर भी मोदी जी की फोटो छपी होगी, क्योंकि कोविड की वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर जिस व्यक्ति ने अपनी फोटो छाप दी हो, वो क्या ऐसी जब सिंदूर बांटेगा तब अपनी फोटो नहीं छापेगा। ये छपास ही है। जब पहलगांव के शहीदों की विधवाओं की सूनी मांग चीख चीख कर पूछ रही है कि उन दुर्दांत आतंकवादियों को कब पकड़ा जाएगा। मोदी जी, उन्हें जमीन निगल गई कि आसमान खा गया। उन विधवाओं को इंसाफ कब मिलेगा कि क्यों नहीं मौत के घाट उतारा गया, क्यों नहीं मारा गया। अगर सिंदूर का इंसाफ आपको देना था महिलाओं को और सिंदूर को बांटने का काम आप कर रहे हैं। शहीद विनय नरवाल की पत्नी ने केवल यह कहा कि हिंदू मुसलमान मत करो हिंदू मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवादी आए थे, धर्म पूछकर मार के गए हैं। ये आईएसआई का पाकिस्तान का जो एजेंडा है उसे पेडल मत करो हिंदू मुसलमान। लेकिन संघी भाजपाइयों को ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है कि वो शहीद की पत्नी, शहीद की बेवा ही क्यों ना हो, शहीद की विधवा ही क्यों ना हो, उसने मुंह से तो हिंदू मुसलमान एकता की बात कर दी ना, तो उसको अपमानित करो, उसको लज्जित करो और आसमान और जमीन एक कर दो। तो अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक को। और अब आपको बता दें कि इस देशव्यापी विरोध झेलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस फैसले से अपना पलड़ा झाड़ लिया है और अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से दैनिक भास्कर का एक पोस्ट साझा किया है, एक आर्टिकल जिसमें खबर थी कि भाजपा जो भी करने वाली, जिसमें बीजेपी के घर घर सिंदूर पहुंचाने की मुहिम का जिक्र था। यानी कि वो जो आर्टिकल था दैनिक भास्कर का, जो खबर लिखी थी, जो हेडलाइन थी, उसका बाकायदा फोटो लिया गया और बीजेपी के ऑफिशियल एक्स हैंडल से उस फोटो को पोस्ट किया गया और साथ में कैप्शन डाला गया और उस खबर को फेक बताया गया। कहा कि बीजेपी ने इस तरह का कोई भी अभियान शुरू नहीं किया है, जबकि आपको बता दें कल तक बीजेपी के सभी नेता प्रवक्ता इस अभियान की तारीफों में जुटे थे, बड़े बड़े पुल बांध रहे थे और सभी जो है घर घर जाके महिलाओं को सिंदूर देने की बात कर रहे थे। और अब पूरी तरीके से सिचुएशन पलट गई, सबकी जुबान पलट गई और सारी की सारी स्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पलट दी और कहीं ना कहीं इस जो मुहिम थी इससे पीछे हटती नजर अब आ रही है। और अब अचानक से सब
कुछ पलट गया और फिर मीडिया ने इसे आम जन के विरोध के बाद भाजपा का फैसला वापस लेना बताया, क्योंकि जो आम लोग हैं उनमें जो है गुस्सा देखने को मिला इस मुहिम को लेकर। कईयों ने तो ये कहा कि देखिए कई तरीके की जो है प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई। कईयों ने कहा कि हमारी बीबी हमारे नाम का सिंदूर लगाएगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता कौन होते हैं उसे सिंदूर देने वाले और या उसको सिंदूर लगवाने वाले, तमाम जो है ऐसी चीजें इस मुहिम को लेकर सामने। और कहीं ना कहीं ये जो मुहिम थी लोगों की नजर से ये मुहिम बिल्कुल बेतुकी और जिसका कोई सेंसलेस कह सकते हैं चीज जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू करने की कोशिश की गई थी। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार भले ही इस पूरे के पूरे मामले से पलटी मार गई हो, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के हवाले से ऐसी कोई भी बात सामने निकलकर नहीं आई है। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार की ओर से सिंदूर के रूप में महिलाओं को तोहफा मिलने की खबर लगातार सामने निकल कर आ रही है। देखिए बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं कि महिलाओं को योगी सरकार की तरफ से ये तोहफा दिया जाएगा, बड़ा तोहफा मिलने वाला। अब जरा आप ही सोचिए सिंदूर की डबिया क्या तोहफा है, मतलब ये हेडलाइंस ही देखिए कैसी हेडलाइंस बन रही हैं इनको लेकर कि सिंदूर की डब्बी देंगे विवाह समारोह में। आप देखिए सरकार के द्वारा सिंदूर की डब्बी पहुंचाई जाएगी। क्यों भाई, अगर जो विवाह समारोह में जो सामने से पार्टी आएगी, जो उससे शादी करेगा महिला से, वो सिंदूर लेके नहीं आएगा, जो सरकार सिंदूर की डबिया भेजेगी। दरअसल आपको इस पूरे के पूरे मामले को अच्छे से मैं समझाती हूँ। क्या हुआ कि भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवाद के ठिकानों को निपटाया गया, जिसके बाद पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों में काफी कह सकते हैं भावनात्मक माहौल देखने को मिला और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में उत्तर प्रदेश की महिलाओं को एक खास तोहफा भी दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही विवाह योजना में अब महिलाओं को सरकार सिंदूर दान भी देगी। बता दें कि सरकार की ओर से यह फैसला ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में लिया गया है, ऐसा जो है बताया जा रहा है। लेकिन अब जिस केंद्र ने इस मुहिम को शुरू किया था वो केंद्र ही पीछे हटती नजर आ रही है। लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से ऐसा कोई भी जो है प्रतिक्रिया या फैसला सामने निकल कर नहीं आ रहा कि वो भी जो है अपना एक स्टेप बैक लेंगे। तो अब देखना दिलचस्प होगा इस मुहिम को लेकर, जो हाल फिलहाल कल ही जो एकदम तूल पकड़ी थी और एकदम से ये पूरा का पूरा मुद्दा हवा में उड़ने का काम किया था, अब वो मुहिम कितनी आगे तक और जाएगी। हालांकि केंद्र ने इस बात पर पूर्ण विराम लगा दिया है कि ऐसी कोई भी मुहिम अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं चलाई जाएगी। आपको बता दें कि ये पूर्ण विराम कांग्रेस के विरोध के बाद लगा। तमाम जो है पार्टियों के नेताओं ने, अपोजिशन ने जब पूरी तरीके से चारों खाने कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को घेर लिया और जो सड़क पे जो आम लोग हैं, जो आम जनता, उनके रिएक्शंस भी एक नहीं दो नहीं हजारों की संख्या में जब रिएक्शन आने लगे और सोशल मीडिया पर कई तरीके की वीडियो जो है इस मुहिम को लेकर वायरल होनी शुरू हो गई, तो लोगों का गुस्सा देखकर और सारे माहौल को भांपते हुए बीजेपी ने इस मुहिम को चलाने से अब इनकार कर दिया है और ऐसी तमाम जो खबरों को जो है फेक बताया। वहीं इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस मुहिम को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना हमें बिल्कुल भी ना भूले। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे दी इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।